अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉन्टेसरी लर्न विद फ़न। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, शादो आबाद होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, राइटिंग से मुतल्लिक है। वो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये मेहनत आप अपने बच्चे पे ख़ुद कर लेते हैं, स्कूल्स पे ट्यूशन वाली टीचर पे नहीं छोड़ते, तो यकीन माने कि आपके बच्चे को जो है वो आप क्वालिटी टाइम देंगी और उससे उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करेंगी, तो वो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। राइटिंग के लिए जो एज है रिक्वायर्ड हमारी, वो 2.5 3.5 पे आप बच्चे को राइटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। 4 ईयर का बच्चा अगर आपका स्कूल गोइंग नहीं है तो तब भी आप जो है वो उसके ऊपर ये सारे प्रिंसिपल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, रूल्स, वो आप उस पर अप्लाई करें और उसको राइटिंग ख़ुद घर में सिखाएं। आपका जो डेली की रूटीन वर्क है, 16 आवर आप काम करते हैं, 15 आवर काम करते हैं या 18 आवर्स काम करते हैं, तो उसमें से अपने बच्चे के लिए 15 to 20 मिनट्स ज़रूर निकालें। क्योंकि राइटिंग का एक ऐसा इशू है कि जब आपका बच्चा राइटिंग करता है और वो गंदा लिख रहा होता है या वो ऐसे लिख रहा होता है कि उसके वर्ड समझ नहीं आ रहे होते, तो यकीन माने कि फिर उसके बाद एफ़र्ट करना ट्रिपल हो जाता है। 3 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो जो है आपको टाइम लगेगा बच्चे को उसको राइटिंग को ठीक करने में। तो सबसे बेस्ट क्या ये नहीं होगा कि हम स्टार्टिंग में अपने बच्चे पर थोड़ी सी मेहनत कर लें और जो है वो हम इसको लेके चलें, घर में माइंड टाइम दें। ट्यूशन टीचर जो है वो टाइम नहीं देगी, स्कूल टीचर के पास टाइम नहीं होता। रीज़न मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपके पास आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है या 3 बच्चे जिसको आप सिखा रहे हैं। ट्यूशन वाली बाजी के पास 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और स्कूल टीचर बेचारी के पास तो 25, 40, 35 की स्ट्रेंथ होती है। तो आप ख़ुद इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा पर्सन आपको लगता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम देने का मार्जिन ज़्यादा होता है, तो वो पेरेंट्स खुद हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं वापस कि राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले बच्चे का ये 3 फिंगर्स जो हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो आपकी डेवलप होनी चाहिए। मैं आई बटन में लिंक जो है वो आई बटन में दे रही हूँ, मैंने पहले वीडियो शेयर की हुई है, आप पहले वो देखेंगे, देन जो मैं अभी आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी फिर वो आप बच्चों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कलरिंग के साथ। हमने कभी भी पहले दिन बच्चे को पेंसिल नहीं पकड़ानी होती, पहले फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, देन बच्चे की कलरिंग होगी, उसके बाद हम राइटिंग पे आएंगे। और कलरिंग का भी जो वे है वो भी मैं आपके साथ जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक करें क्या प्रॉपर वे है, उससे बच्चे को कलरिंग करवाएं, देन जो है वो हम राइटिंग की तरफ आएंगे। अच्छा जी, कलरिंग के लिए हमेशा हमने ये कलर यूज़ करने होते हैं, क्रेयॉन कलर्स बोलते हैं इसको। इसके रीज़न्स हैं क्यों हमने इसको यूज़ करना होता है। ये देखिए थिक है, राउंड शेप में है, राउंड शेप होगी तो बच्चे की फिंगर्स पे स्ट्रेस कम आएगा, और इसके साथ साथ क्योंकि ये कलर है और बहुत स्मूथ है, इस पर बच्चे ने प्रेशर नहीं लगाना, वो हल्का सा भी अगर करता है तो उसका इम्प्रेशन जो है वो आ जाएगा पेज पे। पेज की बात की है तो आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे शेयर करूं वो ये है कि जब आपने बच्चे को काम करवाना है तो हमेशा ये ब्लैंक वाइट पेपर यूज़ करना है। ये पेपर आपने क्यों यूज़ करना है, ये इसलिए यूज़ करना है कि स्टार्टिंग में जब हम बच्चे को देते हैं कॉन्सेप्ट राइटिंग का, चाहे वो कलरिंग के थ्रू हो चाहे वो किसी भी और चीज़ के थ्रू हो, तो हम वहाँ पे लाइंस नहीं देते। लाइंस क्रिएट करती हैं बाउंड्रीज़, तो स्टार्टिंग में हम बच्चे को बाउंड्रीज नहीं देते, वो जो है वो फ्रीली काम करता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने बच्चों के लिए ये वाइट पेपर लेके रखें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बजट में नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने काम करवाना है, तो आप इसको, ये देखें A4 साइज़ पेपर है, आप इसको डबल भी करेंगे तो ये आपके बच्चे के लिए परफेक्ट अगर वो काम करता है तो। ठीक है, इतना साइज़ भी बेस्ट है उसके लिए। अच्छा जी, 2 चीज़ें होगी। सबसे पहले है कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करें, देन उसको कलरिंग पे लेके आएँ, कलरिंग के लिए वाइट पेपर हमेशा यूज़ करें। थर्ड चीज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा पोस्चर। बच्चा जब भी वर्किंग करे,
जब स्टार्ट करें वो कलरिंग करना। अगर आपके पास जो अभी पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है टेबल और चेयर आपके पास है अपने बच्चों के लिए ख़रीदी हुई, तो बहुत बेस्ट है। आप बच्चे को शुरू से आदत डालें कि वो टेबल और चेयर पे बैठ के काम करे, लेकिन चेयर और टेबल उसके अपने लेवल की हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो इस तरह के जो मार्केट में अवेलेबल हैं छोटे वाले टेबल, ये आप इजीली कन्वीनियंट भी हैं, आप बेड पे रख के भी इसको जो है वो काम करवा सकते हैं, आप ज़मीन पे बिठा के भी काम करवा सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके बच्चे का पोस्चर जो है वो ख़राब नहीं होगा। जब बच्चा स्टार्टिंग से ही काम करेगा सही तरीके से, तो यकीन माने बच्चा आपका कभी भी फेडअप नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चे गलत पोस्चर के साथ बैठते हैं, एक तो वो उनकी हैबिट बन जाती है, बच्चे लेट के लिखते हैं या वो अपने लैब के ऊपर रखते हैं और लैब के ऊपर बहुत झुक के उनको काम करना पड़ता है, जिस वजह से बच्चे की फ़िज़िकल जो है उसका पोस्चर ख़राब होने की वजह से बच्चा जाता है थक और बच्चा राइटिंग से होता है दूर। क्योंकि वो उसको यही होता है कि शायद मैं राइटिंग करने से जो है वो फ़िज़िकली थक गया हूँ, लेकिन उसका गलत पोस्चर होने की वजह से वो थकता है। फोर्थ चीज़, अब आपने ये करना है कि आपने बच्चे को पेंसिल देनी है, ठीक है। पेंसिल आपने उस वक्त देनी है और किस तरह की पेंसिल होनी चाहिए। और पेंसिल, अगर आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो गई हैं, बच्चा प्रेशर जो है वो उसका पेंसिल के ऊपर आ रहा है, तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। और अगर नहीं है तो ग्रिपर्स मिलते हैं पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह के ग्रिपर्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे दराज वालों से, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक मार्केट तो मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन अगर आपको किसी को मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, राइटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे ये देखें जी। सबसे पहले हम राइटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये देखें, ये कर्व है। कर्व क्यों है? आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, और अगर नहीं की, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आज ही आप बच्चों के साथ वो एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अब जब बच्चे के हाथ में पेंसिल देंगे, कलर्स देंगे, जब वो कलर करने बैठेगा तो वो हमेशा सर्कल मोशन में जो है वो अपने हाथ को घुमाएगा, अपने हैंड्स को घुमाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो मैं करवाती हूँ वो बच्चों को करवाती हूँ कर्व वाले कर्व करवाऊँगी, ठीक है। अब कर्व जो है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। राइट साइड पे भी उनका फेस है और लेफ़्ट साइड पे भी है, ठीक। अब नोटिस करने वाली बात एक और भी है, देखें मैंने जो ये स्टार्टिंग डॉट लगाया वो थिक लगाया है, ठीक है। स्टार्टिंग और स्टॉप वाला जो मेरा डॉट है वो थिक है, और ये जो लाइंस हैं ये भी मैंने मोटे मार्कर से जो है वो ड्रॉ की हैं, ठीक। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चा थिक चीज़ के ऊपर लिखेगा तो उसकी लाइन स्टार्टिंग में जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा, वो डॉट टू डॉट प्रॉपर नहीं जो है वो उसको फॉलो करेगा। तो अगर चौड़ी जो है वो लाइंस होंगी तो वो जो बच्चे का एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन है वो उसमें कवर हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इतनी बारीक बिनी से काम तो करना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये सीखने में दिन कितने चाहिए? 2 से 2.5 माह आपको चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रॉपर बच्चे को 2 से 2.5 माह लगा लेती हैं मेरी इन तमाम बातों पे अमल करते हुए, आपके बच्चों की राइटिंग का प्रॉब्लम आपको तमाम जो उनका स्टडी पीरियड है उसमें नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके लिए सबसे बेस्ट बात क्या है कि आप ये पेजेस लें, इनके ऊपर डेट मेंशन कर दें, ठीक है। डेट मेंशन करें और उस डेट के अकॉर्डिंग चलें। डेट मेंशन करने के आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, इसमें से सिर्फ 3 मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको पता होगा कि मैंने इस डेट से अपने बच्चे का काम करवाया है। अगर लेट्स सपोज किसी वजह से कोई शादी आ जाती है, कोई और फंक्शन है, आपको टाइम नहीं मिल रहा अपने बच्चे को देने के लिए, तो जब आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद लेके बच्चे को बैठते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने बच्चे का कितना डे जो है अपनी वजह से मैंने वेस्ट कर दी है। आप ख़ुद पंचुअल हो जाएंगे बच्चे के साथ। बच्चा तो पंचुअल हो ही जाएगा, लेकिन आप ख़ुद होंगे पंचुअल उसके साथ। जब आप देखेंगे कि हमने लास्ट या 3 को करवाया था या 4 को काम करवाया था, तो अब हम 6 डेट को लेके बैठे हैं, तो आप ख़ुद भी पंचुअल होंगे। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको टाइम का मैनेजमेंट का बेहतरीन अंदाज़ा रहेगा कि हमने इस डेट से ये काम शुरू करवाया था। और अगर आप कोई बीच में उसको ऑफ़ नहीं करते काम को, तो आपको 2 से 2.5 माह आपके लिए परफेक्ट है आपके बच्चे को राइटिंग में एक्सपर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब डॉट की बात बताइए। जब आपने स्टार्ट करना है
इससे एक ये भी फ़ायदा होता है, या जो मैंने थोड़ा सा थिक डॉट लगाया है, कि बच्चे को फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती कि जी वो अगर एक जैसी डॉट स्टॉप वाला और स्टार्ट वाला और स्टॉप वाला होगा तो बच्चा उसको कैसे जो है वो रिकग्नाइज़ करेगा कि मैंने कहाँ से शुरू करना है और मैंने कहाँ पे जाके उसको ख़त्म करना है। तो ये जो हमारे थिक वाले डॉट है ये हमें इस तरह हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, आपने ये करवाना है। ये आप स्टार्टिंग में आप सिर्फ 2 से 3 लेटर करवाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 2 से 3 लेटर करवाएं, और देन मतलब ये इतने से जो पेज है आप अगर 2 डेज़ में कंप्लीट करते हैं तो इनफ है। ठीक है, और जब आप ये काम करवाएं तो इसके साथ आपने बताना है कि कौन सी लाइन है, ये कर्व लाइन है। ठीक है, रिपीट करना है, स्टार्ट बोलना है, काम कर लेगा, स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप। अब स्टार्ट और स्टॉप जो है ये भी आपको मैं बता दूं कि आपने स्टार्टिंग में करना है, राइटिंग में करना है। आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने राइटिंग जब स्टार्ट करवानी है तो आपने स्टार्ट और स्टॉप बोलना है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब आप देखें कि आपके बच्चे ने सारी लाइंस का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गया, वो लिखना स्टार्ट हो गया, तो देन फिर आपने अपना ये स्टॉप और स्टार्ट वाला जो वर्ड है वो नहीं बोलना, पहले आपने इसको रोकना है। आप उसको हूँ हाँ पे ले आएँ। जैसे हम काम करते हुए समटाइम कह देते हैं आगे लिखो, ठीक है। ये वर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने हैं, लेकिन ख़त्म तब करने हैं जब आपका 2 से 2.5 वाला जो टाइम पीरियड है उसमें से 2 माह कंप्लीट हो चुके होंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने बच्चे को काम सिखा रहे हैं, बच्चा आपका काम करने लग पड़ा है, उसको स्टार्ट स्टॉप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कौन सा वर्ड कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे जाके वो एंड हो जाएगा, तो उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करने की जो उसकी एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, और उसके साथ साथ एक बात ये इसके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूँ। जब हमने ये लाइंस का कॉन्सेप्ट देना है, बाज़ बच्चे या जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, जैसे आप ये तो 2 से 2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा या 3 साल या 4 साल का बच्चा तो आपको वो नहीं करेगा, लेकिन जो थोड़ा बड़ा बच्चा जैसे 3 साल का या 4 साल का बच्चा जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप उनको भी ये चीज़ें फॉलो करवाएं, उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। अब वो करने बैठे हैं, 4 साल 4.5 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, राइटिंग उसको मिल रही है, टाइम नहीं मिल रहा आपको राइटिंग के लिए, तो अब जो आगे समर वेकेशन है उसके लिए आपके पास बेस्ट टाइम है, आप अपने बच्चे को टाइम दें। आपने क्या करना है कि हाइड कर देना है। ठीक है, वाइट पेज के साथ आपने हाइड कर देना है, और बच्चे से कहना है कि आप जो है वो हमें सिर्फ 4 लेटर्स ही करने हैं। ठीक, उससे ये होगा कि बच्चा जो है वो इम्प्रूव करेगा राइटिंग, और आहिस्ता आहिस्ता 4 लेटर हैं तो 4 को 6 कर दें, 6 से 8 कर दें, और टाइम थोड़ा ज़्यादा दें उसे। उसके बाद आपने क्या करवाना है, स्टैंडिंग लाइन करवानी है। स्टैंडिंग लाइन पे भी देखें मैंने वही चीज़ फॉलो की है कि थिक डॉट लगाया है, स्टार्टिंग और स्टॉप पे मैंने थिक डॉट लगाया है, और सेंटर वाले भी थोड़े से थिक हैं ताकि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। स्टैंडिंग के बाद आपने जो है वो स्लीपिंग लाइन करवानी है लाइक दिस, और उसके बाद ये स्लांट लाइन। ठीक है, कर्व करवा लिया, स्टैंडिंग लाइन करवा ली, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन करवा ली, उसके बाद स्लीपिंग लाइन करवा ली। तो आपने क्या करना है कि जैसा कि अभी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जब सारी लाइंस क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग जो जो लेटर्स हैं, जैसे कर में ख आता है, सी आता है, ओ आता है, बी स्टैंडिंग लाइन के साथ कर्व आता है तो बी बनता है, स्टैंडिंग लाइन के साथ कर्व आता है तो डी बनता है। जैसे कि अब आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है इसी तरह आपने फिर फॉलो करना है, फिर आपने बच्चे को इस तरह लेटर्स करवाने हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं सिखा रही, आप उर्दू और 1 2 राइटिंग है तो राइटिंग में तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे हमारी इंग्लिश की बात हो रही है तो इसलिए मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। ट्रेसिंग है, आप ये सब करवाने के बाद आप शेप्स की भी ट्रेसिंग करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइजेस जो हैं वो बिग रखने हैं। देख रहे हैं ना आप, ये देखें जो है ना बहुत छोटा छोटा जब लिखते हैं तो वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले इसी तरह के बड़े साइज़ में बिग साइज़ रखें राइटिंग को स्टार्ट करते हुए। 2 से 2.5 माह का टाइम है आपके पास, एनालिसिस तो आप कर ही लेंगे कि हमारा बच्चा जो है उसने कितना इम्प्रूव कर लिया है, तो फिर उसके बाद फिर आप उसको लाइन्स पे ले आएँ। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट बात यही है
के ऊपर डेट ज़रूर मेंशन करें। लाइंस में जो है वो आप लाइंस के अंदर जो है वो आप वेव्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिगजैग भी बना सकते हैं। मतलब लाइंस की भी बहुत सी शेप्स हैं। बेसिक्स लाइन है जो हमें कोई भी जो है वो वर्ड, चाहे वो हम 1 2 लिखें, चाहे वो हम अलिफ पे लिखें, चाहे हम जो है वो ABC लिखें, उस सब में ये आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन फ़न क्रिएट करने के लिए बच्चे को किसी वक्त आपने जो है वो जिगजैग बना दिया, किसी वक्त उसको जो है वो वेवी लाइंस बना दी। अब बात करते हैं कि बच्चे जो थोड़े से बड़े हैं वो उनको कैसे आप राइटिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। उनके साथ भी आप यही सारे जो टेक्निक्स अपनाएं। अगर बच्चा कंप्लेन करता है जी मेरे हाथ में दर्द है या उसकी पेंसिल की ग्रिप ठीक नहीं है, तो उसके लिए फ़ाइन मोटर एक्टिविटीज़ लाजमी वो करवाएंगे, तो बच्चे की जो है वो ये इम्प्रूव होगी इसकी ग्रिपिंग, ठीक है, उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। सेकेंड थिंग ये कि आप जो बच्चे को पेंसिल दे रहे हैं, आप उस पेंसिल को बहुत थिन पेंसिल ना यूज़ करें, वालों की पेंसिल बेस्ट है, आप वो यूज़ करें। बच्चे को कभी भी जो पेंसिल दें, जो बड़े बच्चों को या छोटे बच्चे को भी, हमेशा रेज़र और शार्पनर अपने हाथ में रखें। कभी भी बच्चों के सामने पेंसिल जो है और उनको असेस मत दें कि वो ख़ुद से अरेज करें या वो ख़ुद से जो है वो स्टार्टिंग में आपको ये ड्यूटी देनी पड़ेगी। बड़े बच्चों के साथ भी ये है कि उनकी पेंसिल की बैग पे जो रेज़र वाली पेंसिल्स होती हैं जिसके पीछे रेज़र लगा होता है, वो पेंसिल्स मत यूज़ करें। बड़े बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अगर वो राइटिंग से भाग रहे हैं तो आप उनके ऊपर कोई कार्टून कैरेक्टर्स ख़ुद भी बना के लगा सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, ये मैंने ख़ुद से जो है वो अपने बेटे के लिए बनाया था, लेकिन मेरा बेटा क्योंकि बहुत छोटा है, तो अगर मैं ये कार उसको बहुत पसंद है और ये जो लेडी बर्ड आपको नज़र आ रही है ये भी उसको बहुत पसंद है। तो छोटे बच्चे को आपने इसलिए उसकी जो है वो पेंसिल्स के ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी, क्योंकि फिर उसका जो फोकस है फेवरेट कैरेक्टर होगा उसकी तरफ माइल हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपका बड़ा बच्चा है और वो राइटिंग की तरफ माइल नहीं हो रहा, तो आप उसको लगा के दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिबल है। इसके अलावा आपने ये करना है कि आप जब भी उनको लेके बैठें पोस्चर का ख्याल रखें, ठीक है, और टाइमिंग का ख्याल रखें। काम क्योंकि हमारा सिस्टम ही कुछ इस तरह का स्टडी का कि होमवर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है, तो बच्चे जो हैं वो थक जाते हैं। तो बच्चों को आप टाइम कट करें, ठीक है, कट करके टाइम उनको मतलब 20 मिनट के लिए लेके बैठें, फिर उनको 20 मिनट के लिए लेके बैठें, फिर उनको टाइम निकाल के 10 से 20 मिनट के लिए लेके बैठें। इस स्कूल से आए हैं, थोड़ी देर रेस्ट किया, उन्होंने खाना खाया है और उसके बाद उनको लेके थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दैन वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। शाम में उठते हैं खेलने से पहले उनसे कहें कि थोड़ा सा लिख लें, फिर हम, और रात को सोने से पहले भी कोशिश करें कि वो जो अपना रह गया उनका काम, ऐसे उनको स्टडी उनकी राइटिंग जो है वैसे आप उनको इम्प्रूव करवाएँ। ट्रेसिंग बहुत बेस्ट है उन बच्चों के लिए जो लिखना स्टार्ट करते हैं और उन बच्चों के लिए भी कि जो राइटिंग से भाग रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि बच्चे को खुद से लिख के दें और उससे कहें कि इसको ट्रेस करें, क्योंकि ट्रेस करना एक बहुत जो है ना वो डिफ़िकल्ट काम होता है और उससे लेकिन ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी वो हेल्प करता है। जब बच्चा आपका छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा है इंडिपेंडेंटली लिखने लग पड़ेगा, राइटिंग उसकी अच्छी होगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ट होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो डेमो वाली वीडियो होगी, और जितनी मैंने चीज़ें अभी आपके साथ शेयर की हैं वो आप विद डेमो देखेंगे कि मैं उनको कैसे अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सब पेरेंट्स के लिए। तो काइंडली मेरी वीडियो को जो है वो और ज़्यादा लोगों में भी शेयर करें। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।